प्लीज। ये आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है पूरा स्क्रीन। ये टॉयलेट्स बने हुए हैं हाँ जी हाँ जी। इस मिशन में SSS करके एक कंपटीशन रखा गया था, स्वच्छ सुंदर शौचालय, कि जो सबसे बेस्ट शौचालय बनाएगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। जब आप खड़े होते हैं तो आपके सामने एक थोड़ा स्केल खड़ा हो जाता है, इस तरीके से आपके 4S दिखेंगे, स्पीड, स्टिग्मा, सस्टेनेबिलिटी और आपके कितना सस्टेन करेगा। ये तुम्हारे पास एक कैंपेन अच्छा ने किया था, तो उसका मतलब बनाया गया। बस इन दोनों से विनती करूंगा कि गुटखा का सरगोशी ऐड ना करें। विनती है आप दोनों से। ये है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थैंक यू सर। और मोदी जी के मिशन को आप लोग सक्सेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं, जहाँ मोदी जी है वहाँ गंदगी कैसे। अरे मूर्ख, मोदी जी संदेश दे रहे हैं, समझो इस बात को। पहले हम लोग जब जाते थे तो स्टेशन पूरा गंदा रहता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था स्टेशन पे, और मोटे मोटे चूहे और मक्खी, ये सारी चीजें। जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो, लेकिन जब मोदी जी आए और 5 साल बाद जब 2014 में मोदी जी आए, 2019 में जब हम लोग गए, जब ट्रेन से सफर किए, जब तो स्टेशन पे बैठ के आप कहीं भी किसी भी कोने में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली कोई आ रहा है और इस म्यूजियम को देखना चाहता है तो क्या वो यहाँ पे आ सकता है? और टिकट मतलब इतना बड़ा म्यूजियम के लिए आप लोगों ने कोई चार्ज नहीं। इसमें बताया जाएगा कि गांधी जी के इरा से मोदी जी के इरा में कैसे थे। गांधी जी की सोच थी हमें स्वतंत्रता के साथ स्वच्छता भी चाहिए, लेकिन हम स्वतंत्र तो हुए लेकिन स्वच्छ कहीं ना कहीं रह गए, स्वच्छता में पूरी नहीं मिली। तो मोदी जी की टीम ने, कहीं केवल उन्होंने, पूरी टीम ने इस आंदोलन को बनाया और सबकी भागीदारी के साथ। इस साइड से आप मिशन यहाँ देखेंगे, ऊपर लोगो है हमारा, एक कदम स्वच्छता की और स्वच्छ भारत मिशन का, और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के थ्रू ये उसके अंतर्गत म्यूजियम बना है और वो भी उसकी देखरेख है। कुछ नीचे आप ग्लिम्सेस देखेंगे, ये स्वच्छ भारत मिशन की ग्लिम्सेस हैं। इसके नीचे आप साइन आर्ट देख रहे हैं सर, ये उसमें कि सुदर्शन पटनायक जी ने साइन आर्ट बनाई थी गांधी जी की 150वीं जयंती पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जिसमें मोदी जी और गांधी जी और उनका चश्मा उनको सम्मान करते हुए दिखाया। ये एग्जिबिट नंबर 2 है सर, जो कि 72 पैनल्स के थ्रू हमें दिखाया गया है कि जब पहले खुले में शौच में जब औरतें जाती थी तो क्या परिस्थिति होती थी, किन चीज़ों का सामना करके उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। केवल रात के अंधेरे और सुबह के अंधेरे के साथ वो सारा दिन इंतजार करती थी कि अंधेरा हो तो हम शौच के लिए जाएं, लेकिन साथ ही साथ क्या परेशानियां उनको सामना करनी पड़ता था। जंगली जानवरों का, लोगों का, अपनी इज्जत का डर, कोई देख ना ले, कीड़े मकोड़ों का डर, इस भय से वो सारा दिन काटती थी और रात को फिर वो जाती थी। क्या एम्बेरसमेंट होती थी, तो पूरे से आप सुनने जाते इतना फील करके देखते सकते हैं। यहाँ पे पूरा राउंड दिखा इस वीडियो का सर जो आइडिया है वो फुटप्रिंट पे आप मतलब क्लियर आइडिया है, फुटप्रिंट लगाया जाए वीडियो के स्क्रीन के साथ इसका आइडिया सुनने के लिए। सभी वीडियो कंप्लीट हुआ है, जब स्टार्ट होता है दोबारा से, जैसे लेडीज दरवाजे खोलती है, बाहर निकलती है, जंगल जाती है, उससे चलने की आवाज़, साथ साथ बारिश आती है, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जंगली जानवर, सांप बिच्छू, उसकी आवाज़ प्रॉपर इसमें बताया जाएगा। पर स्पीकर लगा। हाँ, ये सर डायरेक्शनल स्पीकर है, जो कि आपको इंडिविजुअली सुनाई देंगी, मेसी ना हो पूरे एग्जिबिट में। अगर पर्सनली किसी को इस पूरा फील करना है चीज को, तो उस फिटप्रिंट्स पे खड़े होकर वो चीज को फील कर सकते हैं। इंडिविजुअली आपको सुनाई देगा इस चीज। और बाकी सारे लोग बाकी अपना देखते रहेंगे, अपना जिसको देखना है यस इंडिविजुअली देखने। तो अगर दिल्ली कोई आ रहा है और इस म्यूजियम को देखना चाहता है तो क्या वो यहाँ पे आ सकता है? बिल्कुल सर, और टिकट मतलब इतना बड़ा म्यूजियम के लिए आप लोगों ने कोई चार्ज नहीं। हमारे कुंभ मेला में पात्राज जो आप देख रहे हैं और ऊपर ये पिक्चर्स हैं, ये 24 फरवरी 2019 में स्वच्छ कुंभ हुआ था, जब मोदी जी वहाँ मेले में गए थे। तो मेले से हम सब क्या समझते हैं कि गंदगी होगी, पैसेज गंदे होंगे, डस्टबिन गंदे होंगे, टॉयलेट्स नीचे ठीक नहीं होंगे, लेकिन जब मोदी जी वहाँ गए और वो देख के इतने हैरान हुए कि लाखों लोगों की तादाद में कितनी साफ सफाई कैसे हो सकती है। तो वो सब चीज देख के इतना वो ये सब चीजें प्री प्लान नहीं थी। जो सबसे पहले बात ये है कि कुछ भी ऐसा प्री प्लान नहीं था,
लेकिन वो उन स्वच्छाग्रहियों से मिलना चाहते थे, उन लीडर से जो वहाँ की देख रेख कर रहे थे। तो उनसे मिले, उन्हें सम्मान देने के लिए उनके पात्रास, जिन पात्रास में उन्होंने पैर धोए थे, वो पात्रास आपके सामने शोकेस। आपके सामने सर ये सेंसर वॉल है। सेंसर वॉल में दिखाया गया है कि ये पार्टिसिपेशन कैसा हुआ। जैसे आपके यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपके सामने भी पूरा स्केल खड़ा हो जाता है। तो जैसे आपके 4S दिखेंगे, स्पीड, स्टिग्मा, सस्टेनेबिलिटी और आपके कितना सस्टेन करेगा, किस स्पीड से टॉयलेट्स बनेगा, क्या सस्टेनेबिलिटी रहेगी, कितने सालों तक रहेगा, क्या स्टिग्मा रहेगा। तो वो पूरी स्ट्रैटेजी इसमें प्लान की पूरा कि हर घर तक शौचालय पहुंचाने। हाँ, जैसे इसमें दिखाया जाएगा, अगर आप ODF प्लानिंग में जाएंगे वहाँ 4 पीस है, हर सेंसर वॉल में दिखाया गया है, इसमें अलग अलग जगह। जी, जिस आप सेंसर के सामने खड़े होंगे तो आपके सामने बोला खुलेगा, यहाँ पे खड़े होंगे तो हाँ आपके सामने ये 7 वर्ष कुछ एग्जिबिट्स हमारी से नॉन फंक्शनल है, क्योंकि वो दिल्ली में जैसे कि बाढ़ आई थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो उसकी वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हैं, तो कुछ एग्जिबिट्स हमारी बंद है। वो अभी हम जल्दी करवा रहे हैं, प्रोग्रेस में है सर, कुछ तो हमने शुरू कर दिया और कुछ कर दिया। सर ये हमारे कुछ स्वच्छाग्रही उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे पास हेडफोन्स भी हैं इसके साथ, आप इसको सुन सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस है, ताकि उनकी उनका एक्सपीरियंस कहाँ है इस तरह का। इसमें सुनिएगा, ये बिहार के नालंदा से रिंकू कुमारी जी हैं, उनका एक एक्सपीरियंस वीडियो यहाँ पर लगाया है। बिहार के नालंदा की रिंकू कुमारी। सबके अपने एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे शेयर किए थे, किस तरीके से प्रॉब्लम आया, लोगों को कैसे समझाना पड़ा। इनफैक्ट आंगनबाड़ी के आशा वर्कर, बाढ़ के समय में पानी कितना आ गया था यहाँ पे? सर हमारा यहाँ पे इतना लेवल था। कितना लेवल? हाँ, तो इतना जल्दी आप लोगों ने मतलब ये सर कोशिश तो पूरी थी कि हम जल्द से जल्द कर पाएं, लेकिन काफ़ी हमारा नुकसान भी हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं नॉन फंक्शनल कुछ प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे हैं, काफ़ी कुछ डैमेज हुआ, लेकिन हमने प्रोग्रेस में लगा दी काफ़ी चीज़ें कि कुछ ठीक भी करवा दी, लेकिन जो समय लगता है। ये पजल सर ये पिक्सल पजल्स हैं, स्पेशली बच्चों के लिए रखी गई हैं कि आपके सामने यहाँ पे 6 पिक्चर्स हैं, उनसे 3 पिक्चर्स इसमें हैं और 3 इसमें आप पजल्स हैं, तो आपके लिए तरीके से कोई पिक्चर सिलेक्ट करके इसमें आप बना सकते हैं। कोई भी पिक्चर? हाँ, ये आपके सामने पिक्चर्स हैं, 6 पिक्चर्स हैं, इनमें से ही हैं, 3 इसमें और 3 इसमें। पिक्चर पढ़ने वाला देखा था यहाँ पर ये फर्स्ट पिक्चर है, ये अक्षय कुमार जी हैं। स्वच्छ भारत मिशन के ये भी एम्बेसडर रहे हैं। प्रेम कथा मूवी के साथ इन्होंने भी लोगों को जागरूक करने को कोशिश। चलिए अक्षय कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं। और इनकी जो मूवी रही है, जैसे कि अभी मेरे कॉलेज में बताया कि टॉयलेट एक्सप्लेन कर रहा, वो भी इस मिशन का ही पार्ट है, तो इसी मिशन के अंतर्गत ये पिक्चर बनाई गई है। ये दरवाजे में तुम्हारी बात एक कैंपेन अच्छा बच्चों ने किया था, तो उसका मतलब लगाया गया। बस इन दोनों से विनती करूंगा कि गुटखा का सरगोशी ऐड ना करें, विनती है आप दोनों से। एक चीज और बताना चाहूंगी प्लीज, ये आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिख रहा है पूरा स्क्रीन, हाँ। ये टॉयलेट्स बनी हुई हैं अलग-अलग जगह। हाँ जी हाँ जी। इस मिशन में SSS करके एक कंपटीशन रखा गया था, स्वच्छ सुंदर शौचालय, कि जो सबसे बेस्ट शौचालय बनाएगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो किसी ने पेंटिंग, किसी ने स्लोगन, किसी ने ड्राइंग, किसी ने आर्ट, हर तरीके से लोगों ने अपने से टॉयलेट्स बना के भेजे, देश भर के टॉयलेट्स है, गाँव से। जो सिलेक्ट किए गए थे वो आपके सामने यहाँ पे जो कलर्स में है, कुछ सिलेक्टेड थे, लेकिन इसमें भी चुनना बहुत मुश्किल टास्क था, तो लेकिन फिर भी इनमें से 2 हमारे टॉयलेट्स को रिवार्ड मिला। तो एक हमारे जम्मू कश्मीर द्रास से था कि इतने टेम्परेचर के बाद उसको मेंटेन कराना, लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कराना, और दूसरा मधुबनी पेंटिंग की वजह से जो आया था बिहार। ये 2 को रिवॉर्ड्स मिले गए थे कि सबसे बेस्ट टॉयलेट्स बन के आए थे। आप मधुबनी पेंटिंग तक जानते ही हैं कि बिहार से सबसे फेमस पेंटिंग है, कितने बारीकी से और कितनी सुंदरता से ये चीज़ बनाई गई है। और ये जम्मू कश्मीर द्रास आप समझते हैं कि इतना टेम्परेचर होने के बावजूद उसको पूरा मेंटेन कराना और सस्टेन कराना एक चीज़ की बहुत बड़ी। दरवाजा बंद।
जी जी, ये कैंपेन भी चलाया जाता है। यहाँ पर एक गांव में बनाया गया शौचालय का मॉडल दिखाया गया है, 2 गड्ढे का शौचालय बोला गया है। इधर साइड से आपका इसको मॉडल देखते हैं, ये पूरा मॉडल दिखाया गया है। जैसे गंदगी टॉयलेट में 2 गड्ढे के शौचालय कहा गया है, ये गवर्नमेंट के थ्रू गाँव में हर घर में पहुँचाया गया शौचालय का मॉडल है। इसका ये इस्तेमाल ऐसे दिखाते हैं कि जैसे सीट से यहाँ पर बॉक्स के पास एक पाइप, बॉक्स को जंक्शन बॉक्स बोलते हैं, यहाँ से 2 पाइप जाता है 2 फीट के लिए, यानी 2 गड्ढों के लिए। यहाँ से लीवर या हैंडल होता है जिससे कि हम एक गड्ढे को बंद और दूसरे को ओपन रखते हैं। पहला गड्ढा जब हमारा भर जाता है तब यहाँ से उसको बंद करके दूसरा चालू करते हैं। पहला गड्ढा 1-2 साल बाद जब खोल के देखते हैं तो वो खाद बन जाता है, तो उसको हम खेत और पेड़ों में छिड़काव कर सकते हैं। इसको सबसे बेस्ट इसे सोन खाद बोला गया है। इसे सैंपल भी हमारे पास है, वो भी आप देख सकते हैं। ह्यूमन वेस्ट से बनाया गया और उसमें सबसे हम इनफैक्ट वही चीज सैंपल जरूर दिखाते हैं कि ये बनकर इस तरीके से आती है जिसमें ना ही कोई गीलापन ना ही इस तरीके से सूखी नीचे लाइक अ स्प्रिंकल आप कर सकते हैं। अगली बार आएगा तो दिखाइए। लेकिन देखेंगे जरूर। हाँ, ये चीजें हैं और खैर ये सारी चीजें हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थैंक यू सर। और मोदी जी के मिशन को आप लोग सक्सेस कर रहे हैं। तो सक्सेस क्या, ये तो स्वच्छ भारत मिशन जैसा मतलब कि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मिशन जो है डिजिटल युग में, जी जी डिजिटल युग का दुनिया का सबसे बड़ा मिशन ये है। और पहले हम लोग जब जाते थे तो स्टेशन पूरा गंदा रहता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था स्टेशन पे, और मोटे मोटे चूहे और मक्खी, ये सारी चीजें। जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो, लेकिन जब मोदी जी आए और 5 साल बाद जब 2014 में मोदी जी आए, 2019 में जब हम लोग गए, जब ट्रेन से सफर किए, जब तो स्टेशन पे बैठ के आप कहीं भी किसी भी कोने में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनका मिशन, मोदी जी का मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और आप लोगों का योगदान। सर हमारा योगदान तो है, हम ज्यादा आपको बहुत सारे लोग कहते हैं, नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं, जहाँ मोदी जी है वहाँ गंदगी कैसे। अरे मूर्ख, मोदी जी संदेश दे रहे हैं, समझो इस बात को। ये बात सत्य है कि मोदी जी जहाँ रहेंगे वहाँ गंदगी नहीं रहेगी, ये बात सत्य है। लेकिन वही मूर्खों का दरवाजा, उनका दिमाग का दरवाजा बंद है। जैसे यहाँ पे शौचालय का दरवाजा बंद करना है, उनका दिमाग का दरवाजा बंद है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो संदेश दे रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री भी साफ करना चाहता है देश को, और उनके संदेश की वजह से आप लोग खड़े हो जाते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं, तब जाके देश साफ होता है और तब जाके देश साफ हुआ है। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे नहीं कहते हैं, कम वो उठाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अरे मोदी जी आप समुद्र के किनारे झाड़ू लगा रहे हैं, आप यहाँ संदेश देते हैं, संदेश दे रहे हैं वो। और देश का प्रधानमंत्री जब ये ऐसा संदेश दे तो इसे समझने की जरूरत है। हालांकि ढक्कन लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, जो समझने वाले हैं वो तो समझते ही हैं, और उन्हीं की वजह से जो है आज पूरा देश जो है स्वच्छ हो गया। एक बार मैं क्रिकेट सम्राट पढ़ रहा था, साउथ अफ्रीका का टीम आया था इंडिया में, और शायद से अहमदाबाद या अहमदाबाद में मैच था, तो उन लोगों ने भारत के सफाई पे जो है ना बहुत गंदा कमेंट किया था। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर, बहुत पहले की बात है, सन 2005-6, मतलब कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी उस समय की बात है मैं बता रहा हूँ। और अब वहीं आते हैं, हमारे IPL में खेलते हैं वहीं प्लेयर, और प्रशंसा करके जाते हैं कि मतलब कि साउथ अफ्रीका से ज्यादा साफ सफाई जो है भारत में। ये अपने आप में। सर एक रिक्वेस्ट थी, हम लोग चाहते हैं कि एक ग्रुप पिक्चर हमारे आपके साथ हो जाए यहाँ पे प्लीज। चलिए ठीक है। स्टाफ के साथ। राम दीदी, राम को फोन और दिल्ली घूमने वाले लोग यहाँ पे आ सकते हैं, निशुल्क म्यूजियम है। और अरे उनको भी खिंचवाना है बेचारे को। खड़े हो जाओ यार जल्दी से। देखिए मैं वहाँ पे चलता, वो जो आप लोग जो है ह्यूमन, लेकिन नहीं मैं, लेकिन हमारा ये देखिए मैसेज आ गया, हमें लेट हो रहा है, एक जगह जाना है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अगली बार फिर आऊंगा यहाँ पे रात में रुकूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद से एक और वीडियो करूंगा। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।